दो तरह के होते हैं, उसको शायरी में मैं बयान करना चाहूँगा कि एक हुस्न लाजवाब होता है, एक हुस्न हया भी होता है। वाह वाह वाह। हुस्न तो हुस्न है और हुस्न सबको भाता है, मगर जिस हुस्न को देखकर झुक जाती हैं नजरें अदब से, नेमल जी आपका चेहरा उन सब में पहले आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। नेमल जी अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ को ऑनर बख्शने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप आई, हम, हमारी पूरी टीम, पूरी की पूरी ऑडियंस, हमारे यहाँ बहुत सी ऑडियंस आती है। इतनी एनर्जी हमने ऑडियंस में कभी नहीं देखी। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, आप आई हैं, ये आपका नसीब और आपकी पॉजिटिविटी है। आपके क्या आने का बात। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, आई एम ऑनर्ड। मैं कहती हूँ कि मेरी शुरुआत भी मुज़ाकरात से हुई, अच्छा। और अब जब मैंने आई फाइनली चोजन टू स्टार्ट इंटरव्यूज अगेन, तो मैं अब 6 महीने बाद इतनी शॉर्ट लिस्ट करते हमने फिर से मुज़ाकरात भी किया। आई थिंक थैंक्स टू हसीब जो प्रोड्यूसर है, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने हमजा को कहा, एंड एंड थैंक्स टू योर फैंस जिन्होंने आपकी बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने कहा ना आप नसीब वाली हैं, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद भी अगर आप पहले तो अना में जो परफॉर्मेंस थी इनकी, उसके लिए मेरा तालियां। जो आज तक बहुत शुक्रिया। आज तक लोगों के दिल में बसी हुई है। आपने काम से गैप ले लिया। जब मैंने आपका वो ड्रामा देखा था तो मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश हुई थी कि जिंदगी में कभी मौका मिलेगा मुझे कि मैं आपके ऑपोजिट काम करूं। इमरान भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इनका अना देखने के लिए ना अपनी अना को इतना मजरूह किया मैं बता नहीं सकता। और यार मेरे घर टीवी नहीं सी, कभी मैं किसी के घर वेखदा था, कभी किसी के घर वेखना, कभी कोई वेखण दिंदा सी, कभी नहीं सी वेखण दिंदा। अच्छा ये अना दे विच कोई ताल्लुक नहीं, तुसी गरीब हो। अना से जुड़ी हुई कोई याद सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं उस वक्त में? क्योंकि वो फेम का वो वक्त था, मुझे याद है, मेरा भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक है, मैं भी एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी नजर में डंका बज रहा था आपके नाम का, क्या फीलिंग थी? बिल्कुल, आई थिंक हम 2018 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल मैंने नई नई एक्टिंग शुरू की थी तब, और तब मैं पढ़ रही थी अपने स्कूल में, और मुझे एक कॉल आई कि एक ड्रामा है, हम ऑफ़र करते हैं आपको, आप करना चाहेंगी? तो मैंने उसका कैरेक्टर पढ़ा, इज़ा का। अच्छा। और मेरी अम्मी मेरे साथ वो स्क्रिप्ट पढ़ती थी। अरे। उन्होंने मुझे पढ़ के बताया कि ये एक लड़की है, वो ऐसी मिजाज की है, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल तुम्हारी तरह की है। तो मैंने उससे इतना रिलेट किया उसके कैरेक्टर से कि मैंने कहा ये तो मैं करूँगी। हालांकि मेरा प्लान नहीं था, मैंने फिल्म के बाद सोचा था कि मैं नहीं करूँगी ड्रामा और मैं अपनी पढ़ाई करने जाऊँगी, लेकिन वो इतना अच्छा कैरेक्टर निकला कि आई एंडेड अप डूइंग इट। क्या बात। और वो आज तक मेरे साथ है। मैं आज भी देखती हूँ मेरे फैंस मुझे इज़ा के नाम से ही जानते हैं, पुकारते ही वो इज़ा इज़ा कहते हैं। हमें बहुत इनबॉक्स आए बड़ी आपके, स्वीट मेमोरी है बहुत मेरी। हमारे मुज़ाकरात के ऑफिशियल पेज पे आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी, ये सिर्फ हमारी नहीं थी, आपके फैंस की भी है। और अगर आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहती हैं जो 2018 से लेके आज तक आपसे वही मोहब्बत करते हैं, तो सामने कैमरा एक मैसेज देना चाहती हैं? पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। मेरे डीएम्स भरे होते हैं दुआओं से, मेरी फैमिली के लिए भी और मेरे लिए भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ूँ, बट कभी कभार तब बिज़ी होता है स्केड्यूल के नहीं पढ़ सकते, बट थैंक यू। हम जो भी हैं आप सबकी वजह से हैं। अरे क्या बात, क्या बात। क्या बात। जी मैं उन करोड़ों फैनों में एक फैन मैं भी हूँ आपका। मैं भी हूँ आपकी। थैंक यू। बहुत। ये तो मेरी जरा नवाजी है, मेरे नसीब खुल गए, मैंने पता नहीं लगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो आपके इतना फैन, एक परता शूटिंग चल रही थी अना की, और खाना बहुत टू मच लेट हो गया था, आप कोस रही थी खाने वाले को, वो खाना किसने लेट किया था? आपने? आपका फैन। यही थे वो जालिम। ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। आपने अभी जवाब देते हुए एक चीज का जिक्र किया, हाँ जी।
आपने कहा फिल्म के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगी, ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी थी, और जब मैंने फ़िल्म की तो मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई, और मैं पेंटर भी हूँ। लेकिन फिर वही बात है, मुझे लगता है जिस तरह मैं ब्रश के साथ अपना इजहार करती हूँ इमोशन, मुझे लगता है एक्टिंग में भी ऐसा ही है, वाह। क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और आप बजाय के एक ब्रश के आप अपने इमोशंस को टीवी पे दुनिया के साथ शेयर करते हैं। मुझे एक लगता है कि बहुत सिमिलैरिटी थी, जिसकी वजह से मैं वापस खिंची हुई आई उसके तरफ। अरे वाह वाह वाह। दोनों में इसलिए मैंने भी 2-3 सीरियल छोड़े, मेरे एग्जाम चल रहे थे। तुमसे पूछा न गया, हमसे बताया न गया। कलम हो गई, चलो रहने दो फिर तो। वाह वाह, तुमसे पूछा ना गया, हमसे बताया ना गया। तुमसे एडा एडा मजबूर बंदा है तू यार। तुमसे पूछा न गया, हमसे बताया बताया न ना गया। गया। और आपके आने की खुशी में सिर को वाया ना गया। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है मजाक रात। यकतरफा मोहब्बत, डूबी हुई मोहब्बत, बर्बाद मोहब्बत, गमजदा मोहब्बत की कहानियां, शायरियां और वाकयात तो हमने बहुत सुने। मिल जाने वाली मोहब्बत, क्या मोहब्बत मिल जाने पे क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस सिलसिले में। मैंने जैसे अल्लाह से जो मांगा था, मुझे उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है इमरान मैंने एक मांगी थी, वो थी कि जो भी जिससे भी मेरी शादी हो, उनमें अल्लाह का खौफ होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का डर, जो कि हमें आजकल के ज़माने में नहीं मिलता। तो वो मैं अपने आप को इतना खुश नसीब समझती हूँ कि वो एक हमज़ा की चीज़ बहुत सॉलिड है उनमें, और वो उनकी चीज़ है जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की, और मैंने उसी से मोहब्बत की। वाकई हमजा भाई में काफी चेंज है हुण ते माशाअल्लाह। लोग बच्चों ਨੂੰ दम कराਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। अल्लाह का वास्ता जिधर वेले होना, इस बच्चे को यकदम करवाना। Nemal, can you recall your first meeting with Hamza? कब मिले, कहाँ मिले? हम मिले थे मेरी पहली फिल्म के शूट पे, वरना के टाइम पे, और वो हमारी मुलाकात थी कोई 2 सेकंड की। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया काम से ही रिलेटेड, वो भी पेंटिंग ही थी एक, और उसके बाद वो मेरे एग्जीबिशन पे आए, और बस वहाँ से हमजा भाई बात पूरी शुरू पूरी हुई। फिल्म जीती है। लड़के यही करते हैं, हम लड़के जो है ना वो यही करते हैं। प्रैक्टिकल की कॉपी में थोड़ा सा मैंने बनवानी थी आपसे, अगर आपसे मिल जाए तो। ऐसा ही कुछ हुआ था कि पेंटिंग बनवानी है। अच्छा। और उन्होंने कहा मैं आपसे एक पेंटिंग बनवाना चाहता हूँ, तो मैं बड़े काम से रिलेटेड बात उनसे करी थी कि हाँ ठीक है मैं आपको पेंटिंग बना दूंगी। वो पेंटिंग जब बन के ख़त्म हो गई, फिर नई पेंटिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा अब हम बात कैसे करेंगे। तो फिर वहाँ से मैं फिर पढ़ाई करने चली गई बाहर। अच्छा। और उसके कुछ ही महीने बाद उन्होंने कहा बस मैं रिश्ता भेज रहा हूँ। घर रिश्ता आया, अबू के साथ उनकी बाबा के साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई, कहते हैं ना मैन टू मैन। मैन टू मैन। हाँ, उन्होंने कहा मैं पहले इस लड़के से बात करूँगा, जिसमें मैं बिल्कुल अलाउड नहीं थी। अच्छा। उन्होंने कहा तुम नहीं होगी वहाँ पे, मैं एक मैन टू मैन बात करूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था, और एक बाहर का इंडस्ट्री का लड़का वो, और मेरे अब्बू थे पख्तून, तो उन्होंने कहा नहीं पहले तो मैं मिलूँगा। उनकी मुलाकात हुई बाबा से, और फिर हमारी उन्होंने अप्रूवल हुआ और शादी हो गई। जब आपको पता चला कि अब्बू मान गए हैं तो क्या रिएक्शन था? बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ ने शायद मैंने कोई अच्छा काम किया है, तो मुझे एक नेक आय हाय। शौहर अल्लाह ने दिया है। हमजा भाई बड़े टैलेंटेड हैं, उन्होंने मुलाकात करके पूरी जिंदगी की पेंटिंग बनवा ली। क्या बात है। अदाकारी से मोहब्बत कितनी है और आगे के क्या प्लान्स हैं? मोहब्बत तो हुई थी मुझे कैमरे के साथ, बिल्कुल हुई अरे क्या हुई बात। थी? शुरुआत मुझे नहीं पता था कि मुझे होगी। मुझे वाकई में नहीं आइडिया था कि मैं कैमरे को पसंद करूंगी, हम कैसे होगा, मैं कैमरे के आगे कैसे जाऊंगी, मेरे अंदर एक डर था।
पर जब मैंने कैमरे के अंदर अपने आप को देखा, जब मैंने अपने जज्बात के साथ खेला कैमरे पे आके, अरे तो वो मुझे बड़ा देखें, अच्छा लगा। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी पावर होती है, वैसे ये काम दुनिया का होता है कि वो आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। आप कह रही हैं आपने खुद अपने जज्बात के साथ खेला, क्या बात है।